बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो आपको स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड मुकम्मल मालूमात दूंगा, जो कि अमूमन तौर पे दोस्तों की तरफ से कमेंट आते रहते हैं। इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। नीचे लिंक नंबर 2 में आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। स्पेन नेशनलिटी लेने से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स को लेके कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या तरीक़ाकार है, तमाम चीज़ें जो है इस लिंक में आपको मिल जाएंगी। एक जामे और मुकम्मल लिंक जो है वो मैंने तलाश किया ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जहन जो है वो क्लियर हो सकें। वो लोग जो स्पेनिश को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं उनके लिए तो वो लिंक मौजूद है, और जो नहीं समझ सकते उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करता चलूँ कि असल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जब आपका जो है नेशनलिटी जमा करवाने का टाइम आता है। तो यहाँ पे कुछ दोस्तों की तरफ से कन्फ्यूजन भी है पदरोन की हिस्टोरी को लेके। इसी तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि पदरोन की जो हिस्टोरी को है वो अभी तक नेशनलिटी के लिए किसी जगह पे भी आपसे नहीं मांगी जाती। आपसे रेजिडेंसी का प्रूफ मांगा जाता है कि आप 10 साल तक यहाँ पे हैं। उसकी कंटिन्यूएशन उनको खुद पता चल जाती है। जब आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं उनको पता चल जाता है कि आप कितना अर्सा रहे हैं यहाँ पे, कितना अर्सा नहीं रहे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ द जस्टिस जो नेशनलिटी डिपार्टमेंट है उनके साथ तो उनका जो इंटर लिंक है वो तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ है। ख़ास तौर पे ऐसी मालूमात जो कि आपकी बॉर्डर से रिलेटेड है, आप कब गए हैं कब आए हैं, वो तमाम चीज़ें उनको जो है जब आपकी नेशनलिटी का केस वो स्टडी करते हैं तो उनको पता चल जाती हैं। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें चाहिए नेशनलिटी के लिए? सबसे पहले तो आपका 10 साल रेजिडेंसी लीगल टाइम पूरा होना चाहिए स्पेन में, तो फिर आप एलिजिबल हैं नेशनलिटी जमा करवाने के। उसके बाद आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और नी, जिसको हम रेजिडेंसी कार्ड भी कहते हैं, ये आपके पास वैलिड होनी चाहिए जब आपने नेशनलिटी जमा करवानी है। इनकी ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी आपसे ली जाएगी। उसके बाद करैक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करैक्टर सर्टिफिकेट यहाँ का, स्पेन का भी और आपके होम कंट्री का भी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इसके बगैर आपकी नेशनलिटी पास नहीं हो सकती। जो डॉक्यूमेंट मैं तमाम बता रहा हूँ इनमें से अगर एक भी मिस हो जाता है तो आप नेशनलिटी जमा नहीं करवा सकते। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट आपकी होम कंट्री का, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से हैं पाकिस्तान का, इंडिया से हैं इंडिया का, वो लाजमी तौर पे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद CCSA और दिल या दोस्त के दोनों सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए कि आपने ये दोनों एग्ज़ाम पास कर लिए हैं। एक स्पेनिश लैंग्वेज का और एक मालूमात का, जो कि माशरती मालूमात है स्पेन से रिलेटेड, वो आपको आनी चाहिए और उससे आप पास होने चाहिए। आपके पास दोनों सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके बच्चे हैं और आप बाद में उनकी नेशनलिटी अपनी बेस पे लेना चाहते हैं तो बेहतर है कि बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट भी अपने केस के साथ ही सबमिट करवा दें, ताकि बाद में जब आपके बच्चों की नेशनलिटी की बारी आई तो वहाँ पे उनका ये टाइम जो था वो लेस हो जाए और उनकी जल्दी नेशनलिटी पास हो जाए। उसके बाद जो आपने तासा पे करना है वो 100 कुछ यूरो का, वो आपके पास खुस्ती फिकानते होना चाहिए कि आपने वो पे किया है, वो भी साथ लगेगा। इसके बाद पदरोनामिento, जहाँ पे आप रहते हैं पदरोनामिento 3 महीने से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए पुरानी, 3 महीने से कम की होनी चाहिए। वो भी जब आपने अपना नेशनलिटी सबमिट करवानी है तो उस वक्त वो भी आपकी साथ लगेगी। और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा वो भी आपका उसी पे आएगा और उसी जगह पे आएगा अगर आपने अपने वकील का नोटिफिकेशन ना दिया हो तो। यहाँ पे ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपने वकील की तमाम एक्सेस उसको भी दे सकते हैं या अपने घर का नोटिफिकेशन के तौर पे दे सकते हैं या दोनों का भी दे सकते हैं। ये तमाम ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट हैं जो आपको स्पेन की नेशनलिटी के लिए चाहिए और तमाम रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा और भी जो चीज़ें डिटेल के साथ अगर आप रीड करना चाहते हैं तो लिंक नंबर 1 वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्लिक करें और रीड करें। किराए की नई इमदाद, जैसे कि आप जानते हैं कि 18 से 35 साल के दरमियान लोगों के लिए 250 यूरो की इमदाद का ऐलान किया गया है। इसकी मुकम्मल तफसील, क्या तरीक़ाकार है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, नौजवान को किस तरह से वो इमदाद मिलेगी, कितनी मिलेगी,
कितने कराओं पे कितनी है, ये तमाम डिटेल आपको नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, लिंक नंबर 2, वहाँ पे भी आपको अवेलेबल होगी और वहाँ पे भी आप ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। ये इमदाद ऐसी है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है और काफ़ी लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरकार ये अब लॉन्च होने जा रही है। इसकी डिले की सबसे बड़ी वजह रेंता थी। लोग रेंता जो थे वो मेन रिक्वायरमेंट है इसकी, रेंते की लाजमी तौर पे इसके साथ कॉपी लगेगी और उसके मुताबिक आपकी डिसीजन किया जाएगा कि आपको कितना किराया में छूट दी जाए और इमदाद दी जाए। ये याद रहे कि 250 यूरो जो है वो आम तौर पे ज़्यादातर लोगों को मिलेगा। इससे बढ़ भी सकता है और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी आपकी रिक्वायरमेंट पे। आप जो नोबियो जहाँ पे जो सिस्टम चलता है, कुछ इसी तरह से इन्होंने ये प्लान किया है, जो आप नीचे लिंक भी पढ़ेंगे वहाँ पे भी डिटेल के साथ लिखा हुआ है। या आप मियाँ बीवी हैं तो उसकी दोनों की इनकम को देखा जाएगा कि वो किस लिहाज से है, उस लिहाज से आपको जो है किराए में इमदाद दी जाएगी। जो आम तौर पे ज़्यादातर लोगों को मिलेगी वो 250 यूरो है, जो कि आपने इसके मुताबिक अपना तमाम प्रोसेस करना है। स्पेन हुकूमत की तरफ से नए जुर्मानों का ऐलान किया गया है। नए जुर्माने ख़ास तौर पे ये जब से 2022 शुरू हुआ है तो इसमें ख़ास तौर पे अगर कोई ख़ास महकमा जो है वो ओवर एक्टिवेट हुआ है तो वो है DGT का, यानी कि महकमा ट्रैफ़िक। महकमा ट्रैफ़िक की तरफ से बेशुमार नए असूल और कवानीन मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिसके मुताबिक आने वाले वक्त में ड्राइवर्स पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, ट्रैफ़िक पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे और जुर्मानों की सूरत में काफ़ी भारी जुर्माने जो है हुकूमत वसूल किया करेगी। यही वजह है कि हर छोटे से छोटे ट्रैफ़िक से रिलेटेड कवानीन को तब्दील किया जा रहा है, मज़ीद रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और मज़ीद जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि 2026 में एक लाइट मुतारफ़ करवाई जा रही है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, अब आपने ट्राई एंगल नहीं लगाने रोड पे, बल्कि वो लाइट उठा के आपने अपनी गाड़ी की छत पे लगाया करनी है और उसको चलाया करना है, ताकि दूर से लोगों को पता चल जाए कि वहाँ पे गाड़ी ख़राब खड़ी है। तो इसी तरह के अब मौतों से रिलेटेड कुछ जुर्मानों की अनाउंसमेंट की गई है कि आप अगर मौतों को पार्क नहीं सही तरह करेंगे तो कम से कम 200 जुर्माने की अनाउंसमेंट की गई है। इसके साथ साथ बाकी हिफाजती जो इकदाम है उसके बारे में भी कहा गया है। आपके अगर पुंतो ज़ाया हो जाते हैं तो 2 साल की लिमिट रखी गई है कि आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं वो अपने पुंतोस। तो इस तरह से काफ़ी नई अपडेट्स हैं जो कि DGT की जानिब से सामने आई हैं। ये तमाम अपडेट्स, ये तमाम जुर्माने जो हैं आपको लिंक नंबर 3 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल के साथ तमाम जुर्माने, तमाम तफसील वहाँ पे लिखी गई है, जिसमें मौतों के हवाले से भी जो नए जुर्मानों की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आप खुदा न खास्ता अपने लाइसेंस के पुंतोस ज़ाया करवा बैठे हैं जुर्माने की सूरत में, तो उसकी तमाम डिटेल भी नीचे उस लिंक में दी गई है कि किस तरह से आप और कितने अरसे में रिकवर कर सकते हैं। अगर तो आप प्रोफेशनल है साल बाद, अगर नॉन प्रोफेशनल है तो 2 साल बाद आप वो कोर्स करके कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि पुंतों के जुर्माने के तौर पे भी उनको भी बढ़ाया गया है। जहाँ पे पहले 4 पुंतों काटे जाते थे, अब 6-6 पुंतों काटने शुरू किए गए हैं। जहाँ पे 2 पुंतों काटे जाते थे, अब 4 पुंतों काटे जाएंगे। तो ये तमाम डिटेल जो है आपके इल्म में होनी चाहिए ताकि आप एहतियात करें ड्राइविंग करते हुए। रेंता पास करवाने के लिए कितनी रकम दरकार है या कितनी इनकम आपको पर मंथ या सालाना होती हो तो आप रेंता डिक्लेयर करवाएंगे, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने आज से 2 महीने पहले ये अनाउंस कर दिया था इस साल के लिए कि कितना रेंता, कितनी इनकम आपकी ज़रूरी है रेंता डिक्लेयर करवाने के लिए। पिछले सालों में इन्फ्लेशन रेट इतना नहीं बढ़ा था, जिसकी वजह से 1200 यूरो सालाना तक रखी गई थी, लेकिन इस साल 1400 यूरो कर दी गई है। आपको मालूम है कि मिनिमम सैलरी रेट भी बढ़ा है जो कि 1000 यूरो हो चुका है। इस वजह से अब इन्होंने रेंते की जो डिटेल है वो भी अपडेट की है और अब 1400 यूरो अगर सालाना आपकी इनकम है उससे कम तो आपको रेंता डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ना भी करवाएं तो आप लॉ की वायलेशन नहीं कर रहे। अगर आपकी इनकम 1400 से ज़्यादा है तो फिर लाजमी तौर पे आप रेंता डिक्लेयर कराएं। ये याद रहे कि इसमें ऑटोनोमो और इम्प्रेसा इंक्लूडेड नहीं है। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल लोगों की, आम लोगों की। जो इम्प्रेसाज और ऑटोनोमा उन्होंने हर सूरत में अपना रेंता डिक्लेयर करवाना है, उनके लिए कोई भी कंसेशन नहीं है।
उनकी ख्वाह जितनी भी इनकम है उन्होंने लाजमी तौर पे अपने बिज़नेस को डिक्लेयर करवाना है कि वो कितनी इनकम कर रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है, जो जॉब करता है, आम तौर पे जो रोज़मर्रा की नौकरियां कर रहा है, उनके लिए ये है कि अगर 1400 तक उनकी सालाना सैलरी की इनकम बनती है तो डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बढ़ जाती है तो फिर डिक्लेयर करवाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।